जो लोग साइन टेस्ट पहले दे चुके हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या ये वही सवालात हैं जो वहां पर दिए जाते हैं। इसके अंदर जितने भी सवालात हैं हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, जवाब एक होगा, लेकिन जो बाकी भी 3 ऑप्शन होंगे उनके भी हम आपको जवाब देंगे। ना सिर्फ आपके साइन है बल्कि आपके थ्योरी के सवालात भी इस वीडियो के अंदर हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करवाना नहीं बल्कि आपको साइन से अवेयरनेस देना भी है। इससे आपको फायदा ये होगा कि ना सिर्फ आप अपना साइन टेस्ट पास कर लेंगे बल्कि आप साइन से अवेयरनेस भी हासिल कर लेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे साइन भी हैं जो शायद आप पहली दफ़ा देखेंगे और उनको देखने के बाद आपको साइन टेस्ट के लिए या साइन को याद करने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये वही थ्योरी के सवालात हैं और साइन के सवालात हैं जो किसी न किसी तरह से सफल होकर आपके साइन टेस्ट के अंदर आते हैं। झैल में एहतियाती इशारे कौन से हैं? झैल में लोडर गाड़ियों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? झैल में रुकिए का इशारा कौन सा है? झैल में 60 टन से ज़्यादा वजनी गाड़ियों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? झैल में सीधा आगे या बाएं जाएं का इशारा कौन सा है? झैल में मत रुकें सड़क खाली है का इशारा कौन सा है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में दोहरा मोड़ दाएं तरफ है का इशारा कौन सा है? झैल में कौन सी चीज़ ख़त्म हो जाए तो हादसा हो सकता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग किन के लिए मखसूस है? झैल में किस जगह ओवरटेक की इजाज़त होती है? सूरज गरूब होने से कितनी देर बाद आपको हेडलाइट्स जला लेनी चाहिए? झैल में गोल चक्कर पर गुजरने का हक किसका है? क्या किसी बस स्टॉप पर गाड़ी को पार्क किया जा सकता है? इमरजेंसी की सूरत में गाड़ी को कहां खड़ा किया जा सकता है? ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर्स की हो तो अगली गाड़ी से कितना फासला होगा? दौरान सफ़र हादसे की सूरत में मौसर इमदाद के लिए झैल में से कौन सी चीज़ अपने पास रखनी चाहिए? अगर आप ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे हों तो पहले रास्ते का हक आपका होगा, क्या यह दुरुस्त है? झैल में 16.5 फुट से ऊंची गाड़ियों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो आप 2 नंबर का इशारा है, ये मेरा माउस देख रहे हैं, अगर ये ऊपर डॉट बनी हुई है और नीचे, तो क्योंकि आपने इशारे को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है तो उसका मतलब है हाइट। अगर साइडों पे ये डॉट बनी हुई हैं तो इसका मतलब है चौड़ाई। और ये जो चौथा इशारा है इसके ऊपर ये सिर्फ डॉट बनी हुई है तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी की जो आगे आ रही है इसके ऊपर को ब्रिज बना हुआ है और वो 4.4 मीटर के बाद वो ब्रिज आ रहा है और वो 16.6 फिट जो है ये ऊपर है और उसकी हाइट है। तो ये पहले ही आपको वो अवेयर कर रहा है कि आप आगे 4.4 मीटर के बाद अलर्ट हो जाएं। और ये जो 1 नंबर इशारा है इसका मतलब होता है लेंथ। झैल में हाथ रेडी का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? झैल में बाएं तरफ छोटी सड़क निकलती है का इशारा कौन सा है? अब आप देख सकते हैं ये चारों के चारों इशारे एक जैसे मिलते जुलते हैं तो कोई इनमें से एक जवाब है। झैल में 8.5 फुट से ज़्यादा चौड़ी गाड़ी का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है? ये आप 4 नंबर इशारा देख रहे हैं, इसकी साइडों पे डॉट बनी हुई है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जिसके साथ टी लिखा होगा वो जो है वो वज़न को ज़ाहिर करता है क्योंकि वज़न हमेशा जो है वो टन के अंदर लिया जाता है। झैल में दाएं तरफ मुड़ना मना है का इशारा कौन सा है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब पैदल अशखास को देखकर क्या करना चाहिए? गाड़ी में सीट बेल्ट बांधना किसकी ज़िम्मेदारी होती है? ये पब्लिक सर्विस गाड़ी की बात हो रही है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में बाएं तरफ मुड़ना मना है का इशारा कौन सा है? झैल में ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान कौन सा है? ये चारों एक जैसे, ये पहले जो 3 हैं ये तीनों एक जैसे हैं तो इनमें से कोई एक है, बाकी का भी आपको मतलब यहाँ पर बता देंगे। झैल में रास्ता देने की लकीर कौन सी है? अब ये 1 नंबर इशारा जो ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो। ये आमतौर पर एग्जिट के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब भी आपको यहाँ पर बताते हैं। झैल में 9 मीटर से लंबी गाड़ियों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है?
झैल में पुलिस चौकी से रुके बगैर गुजरना ममनू है का इशारा कौन सा है। अब इसमें ममनू वाला भी और रुके बगैर भी गुजर सकते हैं, ये दोनों इशारे यहाँ पर दिए गए हैं। झैल में यू टर्न लेना मना है का इशारा कौन सा है। 2 सेकंड का कानून कब लागू होता है। ड्राइवर को इंजन ऑयल किस वक्त ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है। ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है, ये बहुत कम आपको नज़र आएगा, तो इसलिए मैंने इस टेस्ट का हिस्सा बनाया है उन चीज़ों को भी जो आप जो है वो इंटरनेशनली भी इन साइन को देखेंगे। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है। झैल में सड़क बंद है का इशारा कौन सा है। अब ये चारों के चारों साइन एक जैसे हैं और हम आपको यहाँ पे चारों के मतलब बताएंगे। झैल में आगे बड़ी सड़क को छोटी सड़क क्रॉस कर रही है। झैल में ओवरटेक करना ममनू है का इशारा कौन सा है। ये भी आप देख सकते हैं, ये 2 नंबर इसका जवाब है, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है। झैल में पैदल चलने वालों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है। झैल में पिकनिक की जगह का इशारा कौन सा है। यहाँ पर हम आपको पिकनिक की जगह का भी बताएंगे और बाकी चारों के चारों साइन भी हम आपको बताएंगे। झैल में दिए गए निशान से क्या मुराद है। गाड़ी को रोकने से पहले आपको क्या करना चाहिए। झैल में सड़क दाएं जानिब से मिलती है का इशारा कौन सा है। झैल में सामने बड़ी सड़क है का इशारा कौन सा है। अब 3 नंबर इसका जवाब है। यहाँ से हम ये इस तरफ से इसको पढ़ेंगे, ये छोटी सड़क से जा रहे हैं और हमारे सामने जो है वो बड़ी सड़क है, वो सामने बड़ी सड़क गुजर रही है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है। झैल में मोटरसाइकिलों का दाखिला ममनू है का इशारा कौन सा है। हेडलाइट्स का तेज़ और मदम करने का क्या मतलब होता है। क्या ड्राइवर का अपनी गाड़ी में हाईवे कोड बुक का रखना ज़रूरी है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है। झैल में पहले दाएं फिर बाएं से छोटी सड़क आकर मिलती है का इशारा कौन सा है। टेकिंग पर आयत पाबंदी ख़त्म होने का इशारा कौन सा है। अब ये 1 नंबर भी आयत पाबंदी ख़त्म है, 2 नंबर पर भी है, 3 नंबर पर भी है। तो 1 नंबर तमाम तर पाबंदियाँ ख़त्म, 2 नंबर 50 किलोमीटर की स्पीड की पाबंदी ख़त्म और 3 नंबर सिर्फ ओवरटेक की पाबंदी की जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। झैल में पेट्रोल पंप का इशारा कौन सा है। झैल में रेस्टोरेंट का इशारा कौन सा है। झैल में नाहमवार सड़क का इशारा कौन सा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिलते जुलते हैं इशारे। झैल में से 2 तरफा ट्रैफिक का इशारा कौन सा है। ये तमाम इशारे मिलते जुलते हैं, मैंने इसीलिए इनको इकट्ठा रखा है ताकि इनको आपको ब्रीफली एक जगह पे ही पता लग सके। किसी भी ड्राइवर के लिए कम अज़ कम उम्र कितनी होनी ज़रूरी होती है। सड़क के किनारे दोहरी पीली लाइन का मतलब क्या है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है। ये भी एक नया साइन है, ये भी मैंने इंटरनेट से लिया है, बड़ा डिफरेंट किस्म का साइन है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है। झैल में चट्टानों के गिरने का खदशा है का इशारा कौन सा है। झैल में आगे बाएं मोड़ है का इशारा कौन सा है। अब ये भी देख लें, बाएं तरफ रहें, ये बाएं तरफ मुड़ें, 3 नंबर बाएं तरफ मोड़ है और 4 नंबर बाएं तरफ दोहरा मोड़ है। तो ये चीज़ें मैंने इसीलिए इकट्ठी रखी हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ किया जा सके। झैल में दाखिला बंद है का इशारा कौन सा है। झैल में सड़क पर काम जारी है का इशारा कौन सा है। झैल में मवेशियों के गुजरने का रास्ता है का इशारा कौन सा है। यहाँ पर आप देखें 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 4 नंबर जो है ये जंगली जानवरों का इशारा है और ये जो 3 नंबर है ये मवेशी है, मवेशी के जो पालतू जानवर होते हैं। झैल में से साइकिल सवार का रास्ता है का इशारा कौन सा है। गोल चक्कर में ओवरटेक करते हुए कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या ड्राइवर का दौरान ड्राइविंग लाइसेंस पास रखना ज़रूरी होता है। अब क्योंकि ई लाइसेंस भी आ चुका है, अगर आप अपना ई लाइसेंस अपने पास रखते हैं डाउनलोड करके तो उसको भी बतौर लाइसेंस कंसिडर किया जाएगा। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है। सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है। झैल में दाएं मुड़ जाएं का इशारा कौन सा है। अब आप यहाँ पर देखें 2 नंबर भी दाएं तरफ, 3 नंबर भी दाएं तरफ, 4 नंबर भी दाएं तरफ। तो 2 नंबर दाएं तरफ मोड़ है, 3 नंबर दाएं तरफ रहें, अपनी गाड़ी को रखें और 4 नंबर दाएं तरफ मुड़ जाएं। झैल में आगे दाएं मोड़ है का इशारा कौन सा है। झैल में गोल चक्कर है का इशारा कौन सा है। झैल में बॉक्स चौक का इशारा कौन सा है। झैल में बच्चों के सड़क पार करने का रास्ता है का इशारा कौन सा है। यहाँ पर ये 1 नंबर भी, इसमें भी एक बंदा पैदल चल रहा है और ये 4 नंबर में भी।
तो 4 नंबर जो है, बच्चे हमेशा जो इशारा बच्चों वाला होता है उसके साथ एक बड़ा भी शख्स होता है, तो ये 4 नंबर इसका जवाब जो है ये बनता है। झैल में छोटी सड़क बाएं जानिब है का इशारा कौन सा है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? जब उम्र रसीदा अशखास या बच्चे सड़क पार कर रहे हो तो क्या करना चाहिए? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? ये भी बड़ा डिफरेंट किस्म का इशारा है, ये बर्फबारी वाली जगह पर होता है जहां पर बर्फबारी होती है। झैल में बगैर फाटक के रेलवे लाइन का इशारा कौन सा है? झैल में हद रफ्तार 50 किलोमीटर है का इशारा कौन सा है? तो एक का मतलब है कि 50 किलोमीटर जो लिमिट है वो ख़त्म हो रही है, 2 नंबर का मतलब है कि 50 किलोमीटर के फासले पे आगे लाहौर है, और 3 नंबर का मतलब है कि जी जो हद रफ्तार का इशारा है ये 50 है। झैल में दोहरी सड़क ख़त्म हो रही है का इशारा कौन सा है? अब ये 1 नंबर और 2 नंबर को ज़रा गौर से देखें। 1 नंबर यहाँ से आपने नीचे से ऊपर की तरफ इशारे को पढ़ना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये दोहरी सड़क जा रही थी और आगे ख़त्म हो रही है, तो इसका जवाब 1 है। 2 नंबर में ये है कि यहाँ से सिंगल रोड थी और आगे ये दरमियान में डिवाइडर है, तो आगे ये दोहरी सड़क है, तो 1 नंबर ख़त्म हो रही है, 2 नंबर में दोहरी सड़क शुरू हो रही है। झैल में लेन कंट्रोल का साइन बोर्ड कौन सा है? झैल में छोटी सड़क बाएं सिमत से मिल रही है का इशारा कौन सा है? झैल में गाड़ी मुरम्मत करने की जगह का इशारा कौन सा है? तो ये बाकी भी आपको साइन यहाँ पर बताएंगे। क्या गाड़ी की ब्रेक लगाते वक्त हमेशा क्लच को दबाना ज़रूरी होता है? अगर दौरान ड्राइविंग आपको गनूदगी आए तो आपको क्या करना चाहिए? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? सामने दिए गए निशान से क्या मुराद है? झैल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद है का इशारा कौन सा है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 नंबर भी ये साइन बना हुआ है, हॉस्पिटल का साइन है, और ये 4 नंबर में इस तरह का प्लस का साइन बना हो तो ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद है का इशारा होता है। झैल में ट्रैफिक लेन सिस्टम की मालूमात का इशारा कौन सा है? झैल में गाड़ी से उड़कर पत्थरों के लगने का खदशा है का इशारा कौन सा है? आगे सीधा और बाएं जा सकते हैं का इशारा कौन सा है? झैल में स्याहों के मालूमात की जगह है का इशारा कौन सा है? तो इसमें हम तमाम का आपको मतलब बताएंगे। झैल में तंग पुल है का इशारा कौन सा है?